खबर की, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश में चल रहे सांप्रदायिक माहौल को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सुनियोजित तरीके से बीजेपी ने इस तरह की साजिश रची है और महापंचायत की बात कही है। साथ ही करण मारा ने चारधाम यात्रा के बीच इस तरह की घटना को चिंताजनक बताते हुए कहा कि पुरोला से जिन लोगों ने पलायन किया उसमें ज्यादातर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के ही लोग हैं और ये साजिश के तहत माहौल बनाने की कोशिश हुई है। लैंड जिहाद, लव जिहाद, मदरसे मजार से बाहर निकलते ही नहीं। भाई नींद से अगर जागे तो कुछ अच्छी बातें भी करें, हित की बातें करें। कहाँ सड़कें बनेंगी, कहाँ इंस्टीट्यूट खड़े होंगे, क्या हम मेडिकल फैसिलिटीज को बढ़ाने के लिए करें। आपने देखा होगा पिछले हफ्ते 2-3 बड़े पर्वतीय क्षेत्रों में, बड़े शहरों में बड़े आंदोलन हुए हैं। रानीखेत के सारे डॉक्टर्स, जितने स्पेशलिस्ट थे, सारे हटा दिए, जबकि रानीखेत का गोविंद सिंह मेहरा नागरिक चिकित्सालय गैरसैंण तक के लोगों की सर्विस करता है। बागेश्वर के सारे बड़े डॉक्टर्स हटा दिए, जितने वहाँ विशेषज्ञ थे। तो ऐसी स्थिति जब है तब अध्यक्ष को बात करनी चाहिए अपने मंत्रियों से कि भाई स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक करो। उनको बात करनी चाहिए शिक्षा की सुविधाएं। तीसरे नंबर से हम 33वें नंबर में शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश में चले गए। इन चीजों में अध्यक्ष जी को बात करनी चाहिए। उनका रोड मैप क्या है, कैसे वो आगे को ठीक करेंगे, इन पर विषय में बात नहीं करते तो उनको जिहाद से अलावा कुछ आता ही नहीं। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, महापंचायत की अगर बात करें तो स्थगित कर दी गई है पुरोला की महापंचायत, और अब तो खबर ये भी है कि देहरादून में होने वाली महापंचायत को भी स्थगित कर दिया गया है मुख्यमंत्री से मिलने के बाद। लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष आरोप क्यों लगा रहा है, किस माहौल की बात कर रहा है जो बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? देखिए दिव्या, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा लगातार जो है सरकार पर हमलावर हैं। उनका कहना है कि आगामी 2024 के चुनाव को ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी एक तरह से सुनियोजित तरीके से ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता प्रदेश के भीतर फैला रही है। और ये पुरोलो का मसला जो है अब इतना बड़ा हो चुका है कि देशव्यापी स्तर पर भी इस मामले की चर्चा हो रही है। यहाँ तक कि उन्होंने कहा है कि अल जजीरा जैसे और गल्फ कंट्रीज में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरोला की खबरें जो है चलाई जा रही हैं और यहाँ के चीज़ों को बताया जा रहा है। करण मारा का ये भी कहना है कि पुरोला में जितने लोग निवास करते हैं उनसे हमारी दूरभाष पर बात हुई है और लगातार कई दर्जनों लोगों से बात हुई है, लेकिन जिस तरह की स्थिति जो है यहाँ पर प्रचारित और प्रसारित भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है, ऐसी स्थिति वहाँ पर नहीं है। मतलब कि इतनी गंभीरता नहीं है जिस तरह से इतना संवेदनशील इस मुद्दे को बनाया जा रहा है। यानी कि करण मारा का कहना है कि जो मामला है वो इतना गर्म नहीं है जितना गर्म करके उसको भारतीय जनता पार्टी परोस रही है जनता के सामने। और स्पष्ट आरोप है कि 2024 के चुनाव में ना तो प्रदेश सरकार के पास और ना ही केंद्र सरकार के पास कोई ऐसे मुद्दे हैं और ऐसी उपलब्धियां हैं जिसको जनता के समक्ष रखा जा सके। बेरोजगारी की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, महंगाई की बात करें, प्रदेशव्यापी मुद्दों की बात करें या फिर राष्ट्रव्यापी मुद्दों की बात करें, रुपया का जो दाम है लगातार गिरता जा रहा है, डॉलर जो है लगातार उठता जा रहा है और इसके साथ ही तमाम जो निजी जो कंपनियां हैं, उपक्रम है, उनका जो निजीकरण हो रहा है, तमाम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चीज़ों को दिया जा रहा है। इन तमाम मसलों को लेकर केंद्र सरकार और प्रदेश की बीजेपी सरकार जनता के समक्ष अपनी जवाबदेही प्रस्तुत नहीं करना चाहती और इसी के दृष्टिगत ये तमाम चीज़ें हो रही हैं और इसी को सुनियोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता करना चाहती है ताकि जनता जो है मुख्य मुद्दों से उसका ध्यान हट जाए। इसके अलावा करण मारा ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर भी कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है जिसकी बातों में कोई वजन नहीं होता, जो एक छुटभैया नेता की तरह बात करता है और इसके साथ ही चाहे लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो या फिर जिहाद के अन्य मसले हो, अतिक्रमण का मसला हो, इससे इतर कोई बयान निकल के नहीं आता। प्रदेश के मंत्रियों से विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बात नहीं करते। विकास के मुद्दे को लेकर पत्रकारों से वो कोई चीजें शेयर नहीं करते। तो तमाम चीजें हैं और प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगाया है और साफ तौर पर कहा है, अब चूंकि बीते रोज करण मारा दिल्ली निकल चुके हैं और संभवतः ये भी सुगबुगाहट है कि जो प्रदेश प्रभारी है देवेंद्र यादव, अब उनकी जगह दूसरा कोई प्रदेश प्रभारी जो है उत्तराखंड में कांग्रेस की बागडोर
जल्द संभालने वाला है। इन तमाम मसलों को लेकर एआईसीसी के बड़े नेताओं से निर्देश प्राप्त होंगे और कांग्रेस को ये निर्देश प्राप्त हैं पीसीसी को कि जो तमाम मसले हाल फिलहाल में निकल के आ रहे हैं, चाहे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा गोडसे का जो महिमा मंडन किया जाना हो, उनको राष्ट्रभक्त बताया जाना हो, पुरोला का मसला हो, महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, अंकिता भंडारी मर्डर का मसला हो, भर्ती घोटाले हो, बेरोजगार छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज का मसला हो, ये तमाम मसले हैं जिसको लेकर लगातार कांग्रेस हमलावर है। जोशीमठ आपदा का मसला, इसको लेकर लगातार सरकार की घेराबंदी कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। और एक बड़ा आरोप यहाँ पर दिव्या कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने लगाया है और एक ये लिस्ट दी है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति के मोर्चे की लिस्ट है और जैसा कि मीडिया में करण माहरा ने कहा है कि बताया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोग वहां से पलायन कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है, वो भी अल्पसंख्यक मोर्चे के कुल 31 पदाधिकारी हैं जिसकी पूरी लिस्ट उन्होंने दी है। ये उत्तरकाशी जिले के हैं और इन्होंने पुरोला से माइग्रेट किया है, वहां से पलायन किया है। स्थानीय लोगों ने कोई पलायन नहीं किया है। तो साफ तौर पर करण माहरा का यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने ही नेताओं को जो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, मोर्चे से आते हैं, उनको पलायन जानबूझकर करवा रही है और ये बताने का प्रयास कर रही है कि जनता वहां से पलायन कर रही है। साफ तौर पर आरोप ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता का यहाँ पर करण माहरा ने लगाया है। अब करण माहरा दिल्ली पहुंचे हैं, देखते हैं कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो बड़े नेता हैं उनके द्वारा आगामी क्या कुछ रणनीति जो है करण माहरा को बताई जाती है और किस रणनीति के तहत अब प्रदेश में वो सरकार को घेरने का काम करेंगे। बिल्कुल रोहित, लेकिन जानने की उत्सुकता सभी को है। कांग्रेस की अगर बात करें तो जब लैंड जिहाद का मामला सामने आया था, जब सरकार अतिक्रमण हटा रही थी, उस वक्त कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि हो, अध्यक्ष से लेकर प्रवक्ताओं तक ये कह दिया गया था कि हमें इस मामले में बोलने की इजाजत नहीं है, मना किया गया है। अब लव जिहाद का मामला जहां पर आया है, तब कांग्रेस खुद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके ये बात बोल रही है। तो आखिर स्टैंड क्या है कांग्रेस का? और अगर वो कहते हैं कि वहां से सिर्फ अल्पसंख्यक मोर्चे के लोगों को हटाकर ये दिखाया जा रहा है कि पलायन हो रहा है, तो फिर उत्तराखंड में जो महापंचायत की बात की गई थी देहरादून में, वो क्या था? वो कौन लोग थे जो महापंचायत का ऐलान कर रहे थे और कह रहे थे कि हम खतरे में हैं या हमें सुरक्षा प्रदान की जाए? दिव्या, ये पूरा मामला जो है इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब हाई कोर्ट प्रदेश में मौजूद है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट आने की क्या आवश्यकता है। हाई कोर्ट ने बीते रोज अपना फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा है कि जो पुरोला के मसले पर को लेकर सांप्रदायिकता या ध्रुवीकरण जो ऐसे लोग कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और जो लोग इस मसले को लेकर ज्यादा सियासत कर रहे हैं सरकार के द्वारा उन पर मुकदमे दर्ज किए जाएं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पुरोला के मसले को लेकर लगातार विरोध कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उनको नजरबंद किया गया है। उसके साथ ही सरकार अब हाईकोर्ट के निर्देश का पालन करने वाली है। जो लोग पुरोला की घटना को लेकर बढ़ चढ़कर इस मामले को उछालने का प्रयास कर रहे थे, सरकार उनके ऊपर अब मुकदमा भी दर्ज करना चाहती है। दरअसल लव जिहाद के मसले की अगर हम बात करें तो अब पीसीसी की तरफ से, हालांकि एआईसीसी की तरफ से प्रदेश कांग्रेस कमेटी को और पीसीसी का जो मुखिया होता है प्रदेश अध्यक्ष खुद होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कांग्रेस के सभी प्रवक्ताओं को, सभी पदाधिकारियों को इस बात को लेकर मना किया गया था कि लव जिहाद के मसले पर सिर्फ उन्हें ही एआईसीसी ने अधिकृत किया है बोलने को लेकर। और इसी के तहत जो लव जिहाद का या फिर लैंड जिहाद का मसला है, इस पर सिर्फ करण माहरा ही अधिकृत किए गए हैं और इसी के मद्देनजर बीते रोज उन्होंने इस मसले को लेकर बातचीत की है। और अगर हम अतिक्रमण की जहां तक अगर हम दिव्या बात करें तो अतिक्रमण के मसले को लेकर बहुतायत संख्या में ऐसे लोग हैं जिनको सरकार हटा रही है, चाहे वो सिंचाई विभाग की भूमि हो या वन विभाग की भूमि हो। दशकों से या फिर करीब 50 सालों से 80 सालों से जो लोग वन विभाग की भूमि पर या फिर सिंचाई विभाग की भूमि पर रह रहे थे और सरकार ने कई दफ़ा उनको नोटिस भी भेजा हाल फिलहाल में, लेकिन वो लोग वहाँ से टस से मस नहीं हुए, उनके ऊपर अब सरकार कार्रवाई कर रही है, सरकार उनको माइग्रेट करने का काम कर रही है। कांग्रेस इस मसले को भी लगातार जो है इस पे भी सरकार की घेराबंदी कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि अब जब उन तमाम लोगों को रहने के लिए छत दी गई, उनका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, उनका घर में पानी का कनेक्शन है, उनके घर में बिजली का कनेक्शन है, उनके घर में कूलर पंखे सब चल रहे हैं, और जब चुनाव आता है तो एक राजनीतिक दल के द्वारा उन्हें बसाया जाता है। और अब चूंकि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जा रही है और जबरन उन्हें वहां से हटाया जा रहा है। इस मसले को लेकर भी कांग्रेस अब सरकार पर हमलावर है। देखते हैं आगे आने वाले चुनाव से पहले ये तमाम मुद्दे किस तरह से हावी रहते हैं और इनका पटाक्षेप कब तक हो पाता है। बिल्कुल रोहित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।